बहुत 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 सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। आजकल हम देव शास्त्र शिक्षाखंड मूल तत्व के बारे में पाठ और विचार के साधन कर रहे हैं। ये कितना सुंदर हमें अवसर मिला है। अति दुर्लभ, अति हितकर, अति कल्याणकारी हमारे अपने अस्तित्व के विषय में, पूरे विश्व के भलाई में, अपने जीवन को सबके लिए हितकर बनाने के लिए, सबके लिए वरदान बनाने का हमें जो सौभाग्य मिला है, हम इसको सफल कर सकें, सार्थक कर सकें। भगवान ने हमें ऐसा अद्वितीय अवसर प्रदान किया है। तो देव शास्त्र तीसरे खंड का हम 33वां अध्याय पढ़ रहे हैं। कल 33वां अध्याय शुरू किया था। देवात्मा के देव रूप के संबंध में श्रद्धा भाव की उन्नति के साधनों की विधि। तो पुण्य भगवान ने पहले तो पहला प्रश्न जो पढ़ा था, देवात्मा के देव रूप के संबंध में उनका कोई श्रद्धावान जन अपने श्रद्धा भाव की क्यों कर उन्नति कर सकता है। एक ये प्रश्न पड़ा था कि श्रद्धा भाव क्यों वो उसकी उन्नति कैसे कर सकता है। उससे पहले पीछे जाकर 4 चैप्टर पीछे हमने पढ़ा था कि श्रद्धा भाव की परिभाषा क्या है। किसी जन में श्रद्धा भाव बीज रूप में आया हो और भगवान की महिमा उसके सामने कुछ आ गई हो, उसको अच्छी भी लगती हो, समझ भी आती हो, अपने श्रद्धा भाव को वह कैसे उसकी उन्नति कर सकता है ताकि वह भगवान के साथ स्थायी रूप में जुड़कर उनके देव प्रभावों को, उनके देव अमृत को लाभ करने की अवस्था में आ सके। तो उसके बारे में प्रश्न पड़ा था। दूसरा प्रश्न था कि इस श्रद्धा भाव की उन्नति की आकांक्षा व कामना क्या होती है। देवात्मा के प्रति श्रद्धा भाव की जो कामना है, उसकी कामना की परिभाषा क्या है, वो पढ़ा था हमने कल। उसके बाद फिर जो प्रश्न पड़ा था कि देवात्मा के देव रूप के संबंध में यदि किसी अपेक्षाकृत श्रेष्ठ अधिकारी जन में, अगर किसी अधिकारी आत्मा में सुपात्र जन में देवात्मा के प्रति श्रद्धा भाव हो, यथेष्ट मात्रा में हो। पीछे प्रश्न आया था ना कल कि अगर दुर्बल है तो वो टेम्परेरी फेज होता है। एक वातावरण में गए, थोड़ा सा प्रभाव मिला तो उसी में बह गए। वो जैसे कहावत है ना, गंगा गई गंगा राम, जमुना गई जमुना दास। यानी कि ऐसे लोगों का अपना स्टैंड कुछ नहीं होता। वो प्रभावों में बह जाते हैं कुछ देर के लिए, जब वहां से हटते हैं तो प्रभाव उतर जाते हैं, वो फिर अपने पुराने ढर्रे पे लौट आते हैं। तो उनकी बात तो भगवान ने कहा था कि इनका तो ये सिलसिला चल ही नहीं सकता आगे श्रद्धा भाव का, जब तक कोई व्यक्ति गहरे तौर पर आकांक्षी ना हो। आकांक्षी कोई कब होगा, जब उसे कुछ अपने लिए हितकर दिखता होगा, कल्याणकारी दिखता होगा, कोई उसे लाभ दिखता होगा, कोई कोई उसे श्रेष्ठ लाभ दिखता होगा। तो फिर ये दिया प्रश्न ये था कि किसी अधिकारी जन में जब भगवान देवात्मा के प्रति बाकी जो लोग थे उनसे कहीं ज्यादा मात्रा में अच्छा बीज आया हो श्रद्धा का, ताकि अगर वो इस सिलसिले को पकड़े, इस राह को पकड़े तो देर तक, दूर तक जाए वो। तो वो अपने श्रद्धा भाव को देवात्मा के प्रति कैसे बढ़ाए, कैसे बढ़ाए उसको, उसकी विधि क्या है। तो उसका हम उत्तर पढ़ रहे थे। आज दोबारा उत्तर पढ़ते हैं। एक पॉइंट पढ़ा था हमने कल, छोटा सी है। तो प्रश्न का ये उत्तर है कि ऐसा जन, कैसा जन जिसमें श्रद्धा का भाव दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा उन्नत दशा में आया हो, ऐसा जन अपने इस भाव की जिन जिन विधियों से उन्नति कर सकता है, देवात्मा के प्रति अपने श्रद्धा भाव की जिन जिन विधियों से उन्नति कर सकता है, तो वो विधियां नीचे दी हैं। तो पहला पॉइंट जो कल हमने पढ़ा था कि देवात्मा के देव रूप के संबंध में विश्वास भाव की उत्पत्ति और उन्नति के संबंध में जिन मूल सत्यों की उपलब्धि तथा उस उपलब्धि के निमित्त जिस जिस प्रकार के पाठ और विचार के साधनों की विधि का इससे पहले वर्णन हो चुका है,
भगवान अध्याय की बात कर रहे हैं। जो पहला अध्याय था कि भगवान के प्रति विश्वास भाव कैसे जगाया जाए, उन्नत किया जाए। तो भगवान फरमाते हैं कि देवात्मा के देव रूप के स्मरण में विश्वास भाव की उत्पत्ति और उन्नति के संबंध में जिन मूल सत्यों की उपलब्धि तथा उस उपलब्धि के निमित्त जिस जिस प्रकार के पाठ और विचार के साधनों की विधि का इससे पहले वर्णन हो चुका है, उनकी उपलब्धि और उनकी उपलब्धि के निमित्त जिस जिस प्रकार के पाठ और विचार के साधनों की विधि बताई गई है, उन पाठ और विचार विषय के नियमित साधनों से उनका श्रद्धावान जन देवात्मा के देव रूप के स्मरण में अपने श्रद्धा भाव की उन्नति कर सकता है। पहले तो वही विधियां 32वें अध्याय में देखे हम। मैं इसके लिए रेफरेंस के लिए देखिए, पहली जो मूल विधि दी है विश्वा 32वें अध्याय में कि देवात्मा के देव जीवन के विकास की कथाओं का पाठ और उन पर विचार कि भगवान देवात्मा में देव शक्तियां कैसी आई, देव जीवन उनके अंदर कैसे आया, देव ज्योति कैसे आई, देव तेज कैसे आया, और क्रम क्रम से उनकी इन योग्यताओं का विकास कैसे हुआ, उसके विषय में जो पूज्यवान ने ग्रंथ लिखे हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, उनका विचार पूर्वक मंथन पूर्वक पाठ करे और उसमें उस अमृत को मंथन करके निकाले जो उनके ग्रंथों में दिया है, कि जिससे हमारे अंदर श्रद्धा भी जाग सके। उसमें तो विश्वास का दिया है, तो श्रद्धा भी उसी माध्यम से जागेगी। जब हमें भगवान की महिमा जितनी हमें अधिक सुनाई देगी, अध्ययन में आएगी, जितनी हमें ज्यादा समझ आएगी, जितनी ज्यादा मात्रा में समझ आएगी, उतना भगवान के प्रति हमारा विश्वास भी बढ़ेगा और श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी। तो उसी में 32वें अध्याय में जो दूसरा मूल सत्य था, वो है देवात्मा के परम लक्ष्य के संबंध में विविध लेखों का पाठ और उन पर विचार कि भगवान देवात्मा ने जो लक्ष्य रखा है अपने जीवन का, वो परम लक्ष्य है, अद्वितीय लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य है जो सारी मानवता के सदा सदा के लिए मार्गदर्शन में काम आएगा। भगवान ने जो लक्ष्य रखा है उनके अतिरिक्त ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको वो लक्ष्य समझ भी आ सके, जल्दी जल्दी उसको दिखाई दे सके कि हमें ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए। ये देवात्मा को ही दिखाई दे सकता था कि भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है, देव शक्तियों से वो सुसज्जित है, देव ज्योति उनके अंदर पूर्ण रूप में विकसित हुई, देव तेज विकसित हुआ पूर्ण रूप में, विकास क्रम के देवात्मा अनुरागी बने। विकास के बारे में करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो विकास क्रम के प्रेमी हो, आशिक हो, अनुरागी हो, कि विकास क्रम ही मेरा उठना, विकास क्रम ही मेरा बिछौना, विकास क्रम ही मेरा खाना, विकास क्रम ही मेरा पहरावा हो। जो विकास क्रम के साथ इतना गहराई से जुड़े जुड़े हो, देवात्मा के ज्ञानिक विधि से परम पुण्यवान देव धर्म का मनुष्य की आत्मा का ज्ञान को जा लिपिबद्ध किया। उसके माध्यम से परम पुण्यवान देवात्मा को ये दिखाई देने लगा कि जितने मनुष्य हैं, इन सब की आत्मिक गठन अधूरी है, बहुत ही डिफेक्टिव पीस है हम। छोटा मोटा दोष हो ना, तो शायद हम बहुत ही डिफेक्टिव पीस है, सभी के सभी मनुष्य। तो भगवान को ये हमारी भयानक रूप दिखाई दिया, और भगवान को ये भी समझ आया कि अगर ये अवस्था बनी रही तो इनकी आत्मिक मौत हो जाएगी। तो जब तक किसी के अंदर हित राग ना हो, वो दूसरे के ऊपर दया नहीं करता। दूसरे करते मैंने क्या लेना, कोई मरता मरे, मुझे क्या लेना, मैं तो बचा रहूं। लेकिन भगवान शांत नहीं रह सके, तो भगवान ने जीवन लक्ष्य धारण किया। भगवान का जो जीवन लक्ष्य है इतना अद्वितीय है, इतना निराला है, इतना सार गर्भित है, और इतना नेचुरल है, नेचर सम्मत है। नेचर ने जो लक्ष्य अपना रखा, वही लक्ष्य देवात्मा ने अपना बनाया। जो नेचर की कार्यशैली है, जो नेचर का कार्य मंत्र है, देवात्मा ने उसे अपना जीवन मंत्र बनाया
कि उसी नेचर के मंत्र को भगवान ने अपने जीवन में उतारा, उसी के अनुसार उन्होंने जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उनको जो अपना उन्होंने वो लक्ष्य धारण किया, रगड़ा, और वहीं से उन्होंने अपना संकल्प दोहराया। जितने भी विशेष रूप से जितना मूलक संबंध होगा धर्म के आधार में नहीं लगता। परम पुण्यवान देवात्मा ने जो जीवन लक्ष्य धारण किया, उसको हम ऐसा जैसे बस हमारी रग हमारे खून में, हमारी नसों में उस लक्ष्य की सुंदरता को, उस लक्ष्य की भव्यता को, उस लक्ष्य के अति हितकर, अति कल्याणकारी भव्य रूप को समझ, सरल शब्दों में भगवान देवात्मा की महिमा को हम जितना ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कर सके, हमारे लिए उतनी ही थोड़ी है। एक धन का लालची होता है, छोटी मोटी छाबड़ी लगाने लगता है, धीरे धीरे पैसा बढ़ता जाता है, पैसा बढ़ते बढ़ते छोटी सी दुकान कर लेता है, वो बढ़ते 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 बड़ा बिजनेस जाता है, और फिर बहुत बढ़ता जाता है, जो उसकी भूख बढ़ती जाती है, वो शांत उस पे ज्यादा आता है, तो उसकी भूख तो भगवान के देह प्रभावों को हमने, तुम में अपना जीवन दे, मेरे सतगुरु प्राणाधार, तुमको ऐसे चाहूं जैसे धन चाहे यार। तो जब जो जो धन बढ़ता है तो उसकी भूख और बढ़ती है। तो हमारे अंदर भगवान देवात्मा के देव रूप की, उनकी महिमा की भूख अधिक से अधिक बढ़े। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि उन मूल सत्यों को समझने का पाठ करो। ये 32वें अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ। तो भगवान ने वही विधियां बताई हैं जो 32वें अध्याय में है विश्वास के लिए, वही विश्वास के ऊपर प्रति था, ये श्रद्धा के प्रति है। तो क्या कहते हैं कि ऐसा जन अपने इस भाग की जिन विधियों से उन्नति कर सकता है, वह निम्नलिखित है। पहली विधि, देवात्मा के देव रूप के स्मरण में विश्वास भाव की उत्पत्ति और उन्नति के संबंध में जिन मूल सत्यों की उपलब्धि और उस उपलब्धि के निमित्त जिस प्रकार के पाठ और विचार के साधनों की विधि का इससे पहले अध्याय में वर्णन हो चुका है। 32वें अध्याय में जिनका वर्णन हो चुका है उन विधियों का, उपलब्धि और उनकी उपलब्धि के निमित्त बताई जा चुकी है। उन पाठ और विचार नियमित साधनों से उनका श्रद्धावान जन देवात्मा के देव रूप के स्मरण में अपने श्रद्धा भाव की उन्नति कर सकता है। भगवान कहते हुए उनके देव रूप की हम अधिक से अधिक महिमा को उपलब्ध करने के लिए गहन अध्ययन करें, पाठ विचार करें, विचार विमर्श करें, होमवर्क किया करें। मैं तो बहुत सौभाग्य महसूस करता हूँ जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने लगा हूँ। 10-12 साल, 10 साल 12 साल हो गए, मुझे होमवर्क करने का अवसर मिलता है और भगवान की महिमा को अपने विचारों में, अपने कमेंट्स के साथ लिखने का और इस साहित्य को जोड़ने का, इकट्ठा करने का, संचित करने का और अपने अनुभवों को औरों तक शेयर करने का सौभाग्य मिलता है। यही होमवर्क है कि हम लिखने का साधन भी करें। मैं तो मोबाइल में लिख लेता हूँ, मैं सेव भी कर लेता हूँ। अब तो अर्पित जी को भी मैं भेज देता हूँ, वो मुझे बुक की शेप में संचित करके वो सारे भेज देते हैं, किताब बना के सॉफ्ट कॉपी। तो हम अपनी डायरी में जो मोबाइल में नहीं लिख सकते वो डायरी में लिख सकते हैं। लिखने का साधन शुरू करें, हम जरूर करें। तो हमारी आत्मा का भला नहीं होगा जब तक हमारा निज का होमवर्क नहीं शुरू होगा। तो भगवान ने कहा है कि उनकी महिमा को अधिक से अधिक उपलब्ध करके हम भगवान देवात्मा के प्रति अपने श्रद्धा भाव को उन्नत कर सकते हैं। तो इसी विधि में दूसरा पॉइंट किया है
देवात्मा की देव ज्योति को पाकर किसी ऐसे श्रद्धावान देवात्मा की देव ज्योति को पाकर किसी ऐसे श्रद्धावान जन को जिस समय और जिस स्थान में उनके देव रूप की कुछ भी सत्य उपलब्धि हो, उसके उपलब्ध होने पर अपने आप को उससे विहीन देखने और उनके इस देव रूप की तुलना में अपने आप को तुच्छ उपलब्ध करने और अपने घमंड भाव के घटने पर यदि वह उनके इस देव रूप के सम्मुख दीनता पूर्वक जहां तक वह अपना सिर झुका सकता हो, वहां तक सिर झुकाकर प्रणाम के द्वारा उनके प्रति सच्चे सम्मान भाव का प्रकाश करे, कि भगवान की महिमा को जितना गहराई से उपलब्ध करे और अपने आप को भी देखे कि भगवान देवात्मा के तुलना में मैं कहाँ खड़ा हूँ। और जब उसको ये उपलब्धि होगी, जो सच्ची उपलब्धि होगी कि हमारी शारीरिक गठन तो बेशक कंप्लीट है, हमारी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, खाली अधूरी नहीं, बहुत इफेक्टिव है, कितने ही प्रकार के भयानक दोष हैं, तो अपने आप को देवात्मा की तुलना में हेच तुच्छ देखे, अपनी तुच्छता का भी बोध करे कि मैं कितना तुच्छ हूँ, और अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरी आत्मिक मौत हो जाएगी, मैं मौत के मुख में चला जाऊंगा। ऐसा अपने आप को देखकर भगवान देवात्मा के प्रति सच्ची दीनता पैदा करे, सच्ची दीनता पैदा करे अपने अंदर, और उनके आगे सब लज्जा शर्म त्याग कर उनके आगे झुक सके, उनके प्रणाम कर सके, साष्टांग लेट कर ऐसा साधन करो। श्रद्धेय श्रीमद देवसेन जी के साधन पढ़े, उन्होंने लिखा है कई कई बार वो भगवान देवात्मा के साष्टांग लेटने का साधन करते थे छवि के आगे। तो ऐसे साधन करे, अकेले में भी करे और फिर सामने भी ऐसा हो सकता है। तो जो जो अनुरागी होता है ना, अपने अनुराग भाजन की खुशी के लिए वो सब लज्जा शर्म सब त्याग देता है। मीरा के भजन देखे, कितने सुंदर भजन है, बहुत ही प्यारे भजन है। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, उनके भजन पढ़े हैं, उनकी तड़प देखे, उनका वियोग देखे कि मुझे कोई लज्जा शर्म नहीं है अपने अपने भगवान को मनाने में, उनके आगे दीनता पूर्वक साष्टांग अपने व्यक्तित्व को उनके चरणों में बिछा देने में अपने अंदर इतना दीनता भाव बने। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे बोए, वो तो चैलेंज है एक तरह का। माटी कह रही है कि एक दिन ऐसा आएगा अभी तेरे घमंड को मैं चूर्ण कर दूंगी। भगवान के आगे हम क्या घमंड करेंगे। नेचर ने हमें घमंड करने के लायक छोड़ा ही नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। नेचर ने जितने भी जीव हैं सबके इस दुनिया में आने का एक ही नेचर की विधि है, जाने की भी एक ही विधि है। और यहाँ जब तक जीवित रहेंगे दूसरों के सहारे जीवित रहेंगे। हम भिखारी हैं, भिखारी पैदा हुए हैं, भिखारी रहेंगे, भिखारी ही जाएंगे। दूसरे हमारा संस्कार कर दे करें, नहीं तो हमारी लाशें सड़ती रहेंगी। हमें नेचर ने अहंकार करने के, घमंड करने के योग ही नहीं छोड़ा। और धर्म जगत में तो विशेषकर समर्पण और दीनता, जितनी दीनता होगी उतना हमारे भले का की संभावना अधिक बढ़ती है। तो पुण्यवान क्या कहते हैं कि भगवान की तुलना में अपने आप को हेच और तुच्छ देकर अति दीनता पूर्वक भगवान के आगे अपना सिर झुका सकता हो, यानी कि अपने अहंकार को त्याग सकता हो, वहां तक सिर झुकाकर प्रणाम के द्वारा उनके प्रति सच्चे सम्मान भाव का प्रकाश करे, अंदर सम्मान भाव बढ़ाए, फिर उसका प्रकाश भी करे। और जहां तक वह इस सम्मान के प्रकाशन की दशा में रह सकता हो, वहां तक इस दशा में रहने का अभ्यास करे, अपने अंदर ये आत्मिक अवस्था बना के रखे, इसको जाने ना दे, टेम्परेरी फेज ना रहे कि जब जोश आया तो नाचने लगे खूब, और जब जोश उतरा तो गालियां देने भी एकदम ही लग गए। अपने अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्ची दीनता जगाए और उस अवस्था को बना के रखे, उसको जाने ना दे हाथ से। तो इस साधन से, ऐसा जन इस साधन से
अपने श्रद्धा भाव की उन्नति कर सकता है, भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव को जगा सकता है, विकास कर सकता है, अपने उन्नति कर सकता है अपने श्रद्धा भाव की। प्यारे साथियों, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? किसी को कोई बात समझ आई हो, ना भी समझ आई हो तो फिर हम दोबारा भी कर सकते हैं, कि नहीं समझ आई तो हम दोबारा पढ़ेंगे। शुभ हो। हाँ जी, हमने अभी 2 बातें पढ़ी हैं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? शुभ हो। ठीक है, शुभ अगली बात करते हैं। हाँ जी, शुभ किसी की आवाज आई थी। हाँ, मैं बोल रही हूँ शुभ हाँ शिवान जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। शुभ हो आपका, रेणु जी। हाँ, वैसे तो क्या नाम है, मैंने पढ़ा नहीं है देवशास्त्र, अभी सिर्फ सुन रही हूँ, थोड़ा पढ़ा है तो इतना ज्यादा समझ नहीं, इसलिए ज्यादा मतलब वो नहीं कर रही, कि अभी थोड़ा समझने की कोशिश ही कर रही हूँ। बाकी ये इसमें ये समझ में आ रहा है कि भगवान के साथ हमें मतलब और गहरे से जुड़ना है ना। जैसे आपने जो मीरा का एग्जाम्पल लिया, ये श्रद्धा भाव से जी, शुभ हो। शुभ हो। बहुत आपके बहुत साथ में धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ। हम भगवान कहाँ है, हम कहाँ है, हम अपना तुलनात्मक ध्यान भी कर सकते हैं भगवान के साथ, कि भगवान आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। और फिर देखिए, अगर हम भगवान से बड़े हैं तो बेशक नाम झुको, हम भगवान से बहुत छोटे हैं, हमारे पास अपनी आत्मा की रक्षा का और कोई रास्ता ही नहीं है, सिवाय इसके के उच्च भावों से, धर्म भावों से भरकर उसके आगे झुके। संसारिक किसी शक्तिवान, शक्तिशाली व्यक्ति के आगे इंसान नीच भावों से झुकता है। उसको पता ही है मुझे मार डालेगा, मुझे लूट लेगा, मुझे मार डालेगा, वो डर के मारे झुकता है। यहाँ भगवान के आगे झुकना हमारा गौरव की बात है, भगवान से पराजित होना हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे भगवान मिले, श्रीमान जी, एक बात उन्होंने हमें पूछनी जीत थी। दिया। जी। शुभ, बीच में सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, वो हाँ, जो मैंने पूछने के लिए ध्यान में, कि भाई आपने जैसे इसमें बताया कि जैसे वो लेट के नमस्कार करना, ये सब चीजें कि छवि के आगे, तो अगर जैसे ये भी एक ऐसा है जैसे कि अब माइंड में वही डबल चीजें चलती हैं कि एक कर्म कांड सा ही है कि अगर हम भगवान की तो कोई छवि नहीं, वो तो सिर्फ शक्तियां है ना, सच्चाई भलाई की, तो उसमें हम दिल से वो कर रहे हैं, जैसे कि झुक रहे हैं, भगवान की शिक्षाएं इतनी है, भगवान का जीवन ही इतना बड़ा है कि भाई इतना बेहतर है कि उन्होंने तो जैसे सब चीजों पे ही वो कर लिया कंट्रोल, जितनी भी वो थी शक्तियां वासनाएं उन्होंने आत्मा का। तो मतलब इसमें ये वाला जो है कि हमें ये वो करना साष्टांग जो आपने बताया, तो छवि के जी जी। आगे क्या जैसे हमेशा ही हमारे दिल में रहता है कि उनके लिए, भगवान के लिए तो झुकना। हाँ। तो ये देखिए, हम संडे को पूजा का साधन करते हुए अक्सर बोलता हूँ यही बात, कि एक तो होती है हमारी सिंबॉलिक पूजा, बाहर की पूजा। हम छवि अपने सामने क्यों रखते हैं, छवि क्यों रखने की जरूरत है? ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। अभी हम इस अवस्था में नहीं है, हमारी आत्मिक अवस्था इतनी ऊंची नहीं है, हमें छवि की जरूरत है, जिस छवि को हम देखकर हमारी एकाग्रता उस छवि के साथ ही लगी रहे। भी हमें ये दिखे कि ये जो भगवान की छवि है, इस छवि के अंदर जो आत्मा वास करती थी, वो अद्वितीय आत्मा थी। इस स्थूल शरीर में जो ये जिस स्थूल शरीर की ये छवि है, इस स्थूल शरीर में वो आत्मा वास करती थी, जिसकी गठन पूर्ण है, जो देव शक्तियों से सुसज्जित है, जो धर्म जगत के देव सूर्य हैं। तो हमारी एकाग्रता बने, ये मेडिटेशन की ये एक अवस्था है, ताकि हम उनके साथ एकाग्र होकर इधर उधर से हमारा ध्यान ना भटके। तो उसमें इस छवि के अंदर भगवान देवात्मा रहते थे, जिन्होंने ऐसी हमें शिक्षा दी है, जो हमारे परम परम कल्याणकारी है। उनके प्रति हमारी एकाग्रता बने। बचपन में मुझे, आपके टाइम में तो ऐसा शायद नहीं होगा, हमारे टाइम में ऐसा होता था कि जब जब बचपन में पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो टीचर हमारे एक बच्चे को खड़ा कर देते थे, वो फिर वो टेबल बोलता था,
पहाड़ी भी बोलता था, पहाड़ी बोलते हैं, वो बोलता था, पीछे बच्चे बोलते थे सारे, वो रट रट के हमें याद होने लग गए थे। तो उसी तरह हमारी एकाग्रता किसी विषय में तभी बनेगी जब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। ध्यान ना भटके उसके लिए हमें एक सहारे की जरूरत है, और ये तो हमारे पास सच्चा और सॉलिड सहारा है। नहीं तो देखा जाए भगवान की छवि जो है वो है तो एक कागज ही, जैसे और सिंपल कागज है वैसी वो कागज है, लेकिन ये कागज एक उसके अंदर ऐसी छवि है, ऐसे अद्वितीय धर्म के सच्चे अवतार की छवि है, जिसकी आत्मा ने धर्म जगत में वो क्रांति पैदा कर दी, जिसके लिए नेचर ने उनको करोड़ों साल के संग्राम के बाद पैदा किया था। इसीलिए हमें एक सिंबॉलिक जो छवि है तो पेपर ही वो, उसके आगे हम इसीलिए झुकते हैं ताकि हमारी एकाग्रता जो इधर उधर भटके ना। शुभ हो। कोई और कुछ कहना चाहता है कोई? श्रीमान जी शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। ये श्रीमान जी जैसे रेणु जी बोल रही, तो ये कोई ना कोई तो कर्म कांड देखो थोड़ा बहुता तो करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, उसे उसके बिना हमारा नहीं, वो तो ये जरूरी है ना जी, इसके साथ अब में बढ़ हम जाते हैं। कहने लगे हैं कि परम पूजनीय भगवान अपनी माता श्री को देख के साष्टांग वहां लेट गए थे, हाँ जबकि उनके बिल्कुल धवल वस्त्र थे, सब बात थे, तो वो कोई दिखावा थोड़ी था, कर्मकांड थोड़ी था, जी जी हाँ जी। वो श्रद्धा भाव का प्रदर्शन है अपने। हाँ वो श्रद्धा भाव ठीक का है, जो अगर उनके दिल में आपकी था। इतनी ऊंची अवस्था पहुंच गई कि जी जी आपको उसकी जरूरत नहीं है, इतनी ऊंची अवस्था आपकी पहुंच गई, आप बैठे बैठे ही हृदयगत भावों से ही इतने जुड़ गए भगवान से, तो वो स्थिति तो अलग है। अगर वो स्थिति नहीं आती तब तक तो झुकना हाँ, ही पड़ेगा, इतना पड़े और हाँ। झुकना भी चाहिए, उससे हमारी विनम्रता भी प्रदर्शित होती है, हाँ, प्रदर्शित और होती है, औरों को भी प्रेरणा मिलती है श्रीमान जी। औरों को जैसे प्रेरणा मान लो मिलती हम है, नहीं और दिखते, श्रद्धा कोई और भाव नहीं भी दिखता। हमारा हाँ उससे प्रकट होता है। हाँ, लेकिन तो खाली यही ना रह जाए, भी हाँ, खाली ये बाहर का है एक कि वो, ये नहीं है कि रेणु जी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच गई कि आप नहीं उनको दिल से ही जी तार, नहीं, आप सब अगर लोग आप आ दिल गए तो के बहुत तार जुड़ छोटे हैं। गए, अगर हाँ जी। तिनके से तिनका उड़ा, तिनका उड़ा आकाश वाली बात है वो, अगर इतनी स्थिति पहुंच गई जो कबीर जी ने कहा, तो फिर तो अलग बात है। नहीं इतनी तो नहीं ऐसा ये कहे, नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, बस ये जितनी शुभ शुभ हो, जितनी नहीं, मर्जी स्थिति ऊंची पहुंच जाए, मगर सिंबल की नहीं जरूरत तो पड़ती है। भगवान क्या, लेकिन उसमें हाँ, ना जैसे ये है कि जैसे हम कभी भूल जाते हैं कि नहीं वो हमने वो करा, देखो, तो वो भूल अलग चूक बात है। लेनी देनी हुआ करे हिसाब में, हाँ जी भूल हाँ। अच्छा चूक तो वही है लेनी कि देनी हुआ करे, भूल चूक तो सबसे होवे, भूल जी चूक जी की जी कोई जी। बात नहीं, वो भगवान को हाँ, पता बच्चे हैं मेरे, भूल चूक हो जावे वो माफ कर दे, मैं ऐसी कोई बात नहीं, भूल ठीक चूक है, की बस कोई अलग हाँ बात बात वो है। नहीं, कभी कभी जैसे भूल भी जाते हैं कि नहीं भाई माथा कोई टेका बात नहीं, अंदर से कर भूल लिया। चूक तो लेनी देनी, चाहे मैं चीनी डालनी भी भूल जाऊं। नहीं नहीं, माथा टेकना ये बहुत अच्छा हम लगा। भूल ही नहीं सकते, कैसे भूल जाते हैं हम माथा टेकना। हाँ, हम सुबह नहीं उठते नहीं ही माथा माथा टेक टेकना रहे होता हैं है। मतलब दीदी, ऐसे हैं? नहीं जैसे कि निज का साधन तो कर रहे हैं, हमने बेड पे हाँ, बैठ के करा, तो हमने जो है छवि जैसे वहां रखी हुई है और जो हमारा हाँ, मंदिर है घर का, तो वहां हाँ, पे क्या है शोर है हमारा बीच में, तो मैं वहां नहीं बैठ के घर नहीं, कमरे में ही कर रही हूँ। पहले नहीं हाँ, नहीं हाँ, हम ऐसा भी होता ऐसे ही है। करें, वहां इतनी माथा टेक जगह के, नहीं है, नहीं मंदिर नहीं, में इतनी माथा जगह भी टेक नहीं के है, फिर वो बैठो। थोड़ी सी जगह है, वहां लेट भी नहीं सकते, बैठने की तो बात अलग है। तो हम भी है कमरे में ही बैठ कर करते हैं, आपने देखा हमारा घर, शुभ हो। तो मंदिर अब में इतनी जगह ही नहीं है। नहीं अब मैं जी और जी भी ध्यान रखूंगी कि भी पहले सबसे पहले माथा ही टेके फिर ही बैठे, कि हाँ, अगर कमरे में लेट नहीं बैठ माथा कर सकते वहां तो पे। वैसे माथा टेक लो, हाँ जी लेट नहीं नहीं और सकते ध्यान तो वैसे ही रखूंगी। माथा टेक लो, हाथ हाँ जोड़ अभी लो, तो सिर जैसे झुका लो। हम, हाँ जी, अभी तो जैसे हम इसमें मोबाइल में छवि देख के भी अपने भावों को तरोताजा कर सकते हैं। हाँ, 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 कर बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल, सकते हैं जी, इसमें डाल बिल्कुल रखी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हमने भी आप डाल रखी देखिए, ऊपर ही। एक और बात हाँ है जी, जी, झुकेंगे तो हमारी बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है। आप तो रोटी हाँ, की जोर कराती है, अगर हम झुके ही जी ना जी भी अंदर है श्रीमान, हमारे, तो बॉडी तो अकड़ जाएगी, आत्मा चाहे नम्र हो जाए, बॉडी भी तो नम्र करनी हाँ, है साथ में, है जी। हाँ, शुभ। श्रीमान राजेश जी, आपने भाई कौन किया था शुभ आपका? जी शुभ, शुभ जी। आवाज पहुंच पा रही है मेरी?
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत आवाज आ अच्छी रही है आ जी। रही जी, बहुत अच्छी आ जी जी। हाँ, तो इस विषय में एक्चुअली विचार वही आ रहा था कि अभी जैसे हम सब अपनी आंखें बंद करके भगवान को अपने सामने महसूस करें तो हमें महसूस होते हैं, वो हमें दिखते भी हैं। यानी जो छवि हम आत्मिक रूप में देखना चाहते हैं वो हमें हर पल दिख सकती है। और जब हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वो स्पष्ट रूप से हमें सामने दिखती है। तो वो शारीरिक क्रिया जो होती है वो मंदिर में हमें दिखती है, लेकिन आत्मिक क्रिया तो हम हर पल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजों का उद्देश्य सिर्फ हमारी आत्मा की अवस्था को बनाना है। और मंदिर में जाकर जब हम आत्मिक अवस्था बनाते हैं तो वो चीजें फिर हमें आत्मिक रूप में आंखें बंद करने पे दिख पाती हैं। तो वो एक तरह से बार बार रिवीजन होते रहना है, और हमारी आत्मिक अवस्था हर समय उस पल उस अवस्था में रहेगी जैसे भगवान हमारे साथी हैं। तो हर पल हमारे अंदर से कृतज्ञता श्रद्धा भगवान के प्रति तो रह ही रहा है, लेकिन प्लस उनकी शिक्षा हमारे अंदर इतनी गूढ़ रूप से आ जाए कि वो हर पल हमसे दिखे, हमारे कर्मों से दिखे। यानी वो जो अनुभव बना बात बता रहे थे श्रीमान जी, किससे हमारे अनुभव बनते हैं, हमें ध्यान की स्थिति में हम पहुंच पाते हैं। तो वो कुछ पल जब हम मंदिर में जाके बैठते हैं तो वो एक उस अनुभव एहसास करने वाली अवस्था रहती है कि हम मंदिर में किस अवस्था में हैं। उसी अवस्था को दिन भर चलना है। मेरे को ऐसा लगता है ये दोनों चीजें एक दूसरे को प्रेरणा देती हैं, एक दूसरे को एक सिखाती दूसरे हैं। के पूरक है जी दोनों चीजें। जी जी, शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर भगवान क्या फरमा रहे हैं क्या। और फिर हम अगर झुकते हैं ना तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं किसी भी हल्के से रूप में चाहे ये आकांक्षा जागे, विकास मुझे भी ये शिक्षा समझ आ जाए, मैं भी इसी तरह झुक के प्रणाम करने की अवस्था में आ सकूं। ये भी होता है। तो शुभ हो, तीसरी बात पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, देवात्मा के देव रूप के संबंध में सच्ची श्रद्धा के उत्पन्न होने पर श्रद्धावान जन में उनसे संबंधित एक व दूसरे जन व पशु व उद्यान व वृक्ष व पौधे व घर व अन्य विविध प्रकार की वस्तुओं, विशेषकर उनकी रचित पुस्तकों और उनके रचित लेखों के प्रति सम्मान भाव का उत्पन्न होना भी अनिवार्य है। देखो, बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान देवात्मा के प्रति यदि हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा जाग रही है, उन्नत हो रही है, तो भगवान के साथ जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, जो भवन है, जो उनके कपड़े हैं, जो उनके जूते हैं, या और जो उनके पशु हैं, जो उनके संबंधी हैं, उनके पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ सम्मान हमारे अंदर आता है, आना चाहिए। मैं फिर पढ़ता हूँ दोबारा। देवात्मा के देव रूप के स्वर में सच्ची श्रद्धा के उत्पन्न होने पर ऐसे श्रद्धावान जन में उनसे संबंधित एक व दूसरे जन, एक व दूसरे पशु, एक व दूसरे उद्यान, एक व दूसरे वृक्ष, एक व दूसरे पौधे, एक व दूसरे घर व अन्य विविध प्रकार की वस्तुओं, विशेषकर उनकी रचित पुस्तकों और उनके रचित लेखों के प्रति सम्मान भाव का उत्पन्न होना भी अनिवार्य है। तो यदि किसी जन में भगवान देवात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा जीवंत रूप में जागृत होती है, विकसित होती है, तो उनसे जुड़ी हुई प्रत्येक अस्तित्व के साथ भी के प्रति भी उनके उसके मन में सम्मान भाव जागेगा, जागना चाहिए। हमने तो सोलन में वर्षों देवाश्रम के दर्शन किए हैं, भगवान के जीवन से जुड़ी हुई उनके कितनी ही वस्तुओं के दर्शन किए हैं। वो जो खूंटी लेकर चलते थे, वो खूंटी भी देखी हमने, मैंने देखा है श्री कैलाश चंद्र जी कैसे उसको कितनी श्रद्धा से उसको साफ करके उसके ऊपर जैसे ये लकड़ी के ऊपर पॉलिश करते हैं, मैंने पॉलिश करते देखा उनको। भगवान देव आत्मा के वो स्प्रिंग जो पड़े हैं, जो चेस्ट एक्सपेंडिचर होते हैं एक्सरसाइज करने वाले, मुग्धर देखे हमने भगवान के वहां पे सोलन में। भगवान के उनकी वो ड्रेस देखी है जो जन्मदिन पे पहनते थे, भगवान की वो अर्थी देखी है जिस पे लेट कर उन्होंने वो अर्थी पहले बनवाई थी, तो अर्थी को जलाया नहीं था, वो अर्थी रखी हुई है। भगवान के जूते देखे हैं, उनके कपड़े देखे हैं, उनकी पुस्तकें देखी हैं, कितनी अलमारियां भरी पड़ी हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें, साइज में भी बड़ी, वैसे भी बहुत मोटी मोटी। कमाल है, भगवान ने कितना ध्यान किया होगा, कहाँ कहाँ से वो ग्रंथ लाए होंगे। वो सारी उसके उनके प्रति भी श्रद्धा जागती है। दिल करता है वो हमें दे दें, हम पढ़ के फिर यहाँ वापस दे दें 2-4 साल में। ऐसा दिल चाहता है कि हमें दे दो, हम पढ़े। तो भगवान के साथ अगर हमारी सच्ची श्रद्धा जागेगी, उन्नत होगी, तो उनसे जुड़े, उनके जीवन के साथ जुड़े हुए अस्तित्वों के साथ भी हमारी श्रद्धा का जागना अवश्यंभावी है, उनके प्रति भी जागेगी।
अगर नहीं जाग रही तो हमारी श्रद्धा जो है एक जगह खड़ी होगी, जागनी चाहिए। तो आगे क्या लिखते हैं भगवान, इसलिए उनके प्रति हार्दिक भाव से आवश्यक और उचित सम्मान प्रदर्शन करने से देवात्मा के प्रति श्रद्धा भाव की उन्नति होती है। हमारे लिए श्रद्धा भाव जगाना कितना सरल कर दिया देवात्मा ने। देवात्मा ने यही नहीं कहा कि भी ज्ञान अपने अंदर बढ़ाओ, बस उसको सोचे रहो और श्रद्धा बढ़ाते रहो। भगवान ने स्थूल चीजें हमारे सामने रख दी कि उनके जूते देखो, जूते ऐसे लगे जैसे नए हो, चमकदार पॉलिश हुई, मैंने देखे है। उनका सामान देखा है, उनकी वो जेबी घड़ी देखी है जो गांधी जी के भी हाथ धोती में टंग रही है जो घड़ी, और मैंने वही बिल्कुल ऐसा लग रहा है नई है वो। और उसमें से बड़ी सुरीली आवाज आती है जब वो चलती है, चक 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 चक। मैंने सुनी है इतनी सुरीली आवाज, इंग्लैंड की घड़ी बनी हुई, वो जेबी घड़ी बोलते थे। और भगवान ने जो कप प्लेटें थालियां वगैरह वो देखे हैं, क्रॉकरी, आप ये ऐसे पड़े जैसे बिल्कुल नए अभी भी खरीदे हो, बड़ी हैरानी होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ऐसों के वस्तुओं के साथ जो देवात्मा के देव जीवन से जुड़ी हुई थी, उनके प्रति यदि तुम्हारे अंदर सम्मान पैदा होता है तो इससे भी तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी। अर्थात स्थूल हमें भगवान स्थूल हमें आधार देते हैं, स्थूल आधार के अनुसार हम अपनी श्रद्धा को जगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ अंबाला मंदिर में एक लंबा पेपर लगा हुआ था, मेरे पास है, वो कहाँ है मैं अब बहुत सालों से मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें भगवान देवात्मा ने एक संदेश लिखा हुआ है अपने साइन से, उनके सिग्नेचर है भगवान देवात्मा के। कभी मिला लंबा पेपर है तो मैं लाऊंगा, जरूर दूंगा सबको, या अभी भी कभी मौका मिला तो मैं मंदिर में ढूंढूंगा अगर वो पेपर है तो, अंबाला मंदिर में। तो उसमें भगवान के सिग्नेचर है। एक बार अपना मास्टर इंदर सिंह जी, श्रीमान कुलदीप दहिया जी के श्रद्धेय दादाजी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो वहाँ लाहौर में सर्विस करते थे तो भगवान देवात्मा ने उनके पीठ पे हाथ फेरा है, आशीर्वाद दिया है, और ये कहा कि इंदर सिंह जी के वो दुबले पतले थे कि इनका स्वास्थ्य जो है कमजोर है, ये मुझे बहुत चिंता है इस बात की। वो बड़ी श्रद्धा से बताया करते थे। तो एक शायद वो चिट्ठी एक बार सोलन में मिली भी थी जो भगवान के हाथ की लिखी हुई है, अब मुझे पूरा तो नहीं पता। कहने का अर्थ ये है कि भगवान देवात्मा का व्यक्तित्व इतना शानदार है, इतना भव्य है। हम जितना भगवान के साथ जितनी गहराई से, जितने सूत्रों से भगवान के साथ अधिक से अधिक जुड़ते जाएंगे, उतनी हम अपनी श्रद्धा भाव को अधिक से अधिक बढ़ाने का और अपने आत्मा की रक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। हम औरों के लिए भी अधिक से अधिक हितकर बनते जाएंगे। नेचर ने हमें इसी लक्ष्य के लिए पैदा किया है। तो चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। तो चौथे पॉइंट में लिखा है कि देवात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा की उन्नति से उनके किसी श्रद्धावान जन में उनके इस सत्य देव रूप के विरुद्ध उनके किसी घृणाकारी व उनके उस रूप के उल्टा दृष्टा जन से किसी बात के सुनने व किसी ऐसे बुरे जन के किसी लेख के पढ़ने व उसके पास बैठने व उससे मिलने जुलने व उसकी संगत में रहने की आकांक्षा व रुचि का ना होना। अर्थात जो भी जन भगवान देवात्मा का विरोधी है, चाहे किसी पक्ष में विरोधी है, उसकी कुसंगति से दूर रहने की आकांक्षा जागे हमारे अंदर। उसकी कुसंगति जो हमारे गुरु का नहीं, वो हमारा कैसे हो सकता है। तो मैं फिर पढ़ता हूँ दोबारा। देवात्मा फरमाते हैं कि देवात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा की उन्नति से उनके किसी श्रद्धावान जन में उनके इस सत्य देव रूप के विरुद्ध उनके किसी घृणाकारी व उनके उस रूप के उल्टा दृष्टा जन से किसी बात के सुनने व किसी ऐसे बुरे जन के किसी ऐसे लेख के पढ़ने व उसके पास बैठने व उससे मिलने जुलने व उसकी संगत में रहने की आकांक्षा व रुचि का ना होना, व यदि पहले कभी ऐसी रुचि रही हो तो उसका घटना और नष्ट होना जैसे अनिवार्य है। जब भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति हमारे अंदर जीवंत सच्ची श्रद्धा जाग जाएगी, उन्नत होगी, तो जो देवात्मा के विरोधी हैं, वो किसी पक्ष में विरोधी हो, चाहे चाहे हम उनके साथ पहले खूब मिलजुलते हो, तो उनसे दूरी होना हमारे लिए अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम उनके साथ भी जुड़े रहेंगे तो फिर देवात्मा के प्रति कभी ना कभी हमारा संबंध उनसे कट जाएगा। उनसे दूरी हमारे लिए आवश्यक है। तो पूज्य भगवान क्या करते हैं कि ठीक वैसे ही उनके किसी ऐसे विरोधी जन के मुंह से
उनके देव रूप के स्मरण में कोई विरोधी बात सुनकर व उसे किसी लेख में पढ़कर व उसके विषय में किसी और से ठीक समाचार पाकर उसकी ऐसी बुरी क्रिया से अपने हृदय में आघातपना भी अनिवार्य है। तो जिसके अंदर देवात्मा के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, उन्नत होगा, तो देवात्मा का कोई जो भी विरोधी जाना है, अगर कोई देवात्मा के विरुद्ध कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो श्रद्धावान जन में आघात लगेगा, उसके दिल को लगना चाहिए। अगर आघात नहीं लगता, इसका मतलब हम भगवान देवात्मा के सच्चे श्रद्धावान नहीं है। ये सिम्टम है। यदि हम भगवान देवात्मा के सच्चे श्रद्धावान है, कोई हमारे गुरु के विरुद्ध बोलता है, उनकी शिक्षा के विरुद्ध बोलता है, कोई अपनी नीच भावों की तृप्ति के लिए कुछ ऐसी हरकतें करता है, तो उससे हमें आघात लगना चाहिए। अगर आघात लगता है तो हमारी श्रद्धा जो है भगवान के प्रति बनी हुई है, जागृत है। तो आगे क्या लिखते हैं, इसलिए कहते हैं यदि किसी ऐसे अवसर पर उनका श्रद्धावान जन चुप ना रहता हो, किंतु अपने मुंह व लेख व दोनों के द्वारा उस मिथ्या के खंडन व प्रतिवाद करने की चेष्टा करता हो, तो वह अपने ऐसे साधन के द्वारा भी उनके प्रति अपने इस सच्चे श्रद्धा भाव की उन्नति कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो देवात्मा का विरोधी है, यदि उसकी हरकतों से, उसकी बातों से तुम दूरी बना के रखते हो, दूरी बनाकर रखना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर देवात्मा के प्रति श्रद्धा भाव है। और यदि कोई वो ऐसी गलत बात करता है, तो तुम उसका खंडन करने के लिए, उसको अगर वो झूठा है, गलत है, तो उसको गलत सिद्ध करने के लिए तुम्हें डटकर सामने खड़ा हो जाना चाहिए। तो ऐसा आचार, ऐसा व्यवहार अपनाकर भी हम भगवान देवात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को बढ़ा सकते हैं। शुभ हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? शुभ शुभ हो। हो श्रीमान जी, शुभ हो। डोगरा जी शुभ हो। हाँ जी। पंडित परमेश्वर दास जी भी भगवान के बाल जब काटते थे तो उनको बड़ा संभाल के, उनके नाखूनों को भी बड़ा संभाल के एक सुंदर से कपड़े में लपेट के तो रखते थे और उनके आगे झुकते थे श्रद्धा के भाव से। तो जैसे आपने बताया कि सोलन में भी रखी हुई हैं चीजें, मैंने भी देखी हैं, मुझे भी मौका मिला है दर्शन करने का। तो जी उनमें एक चीज ये भी थी कि भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए उन्होंने उनके बाल और नाखून भी संभाल के रखते थे पंडित परमेश्वर दास जी। शुभ हो जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्रद्धेय पंडित परमेश्वर दास जी तो ये भी कहा करते थे कि कोई कोई नाई भगवान देवात्मा के पवित्र देह को छुए, मुझे बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने शेव करनी सीख ली थी, शायद बाल काटने नहीं उनको आए थे, लेकिन शेव करनी सीख ली थी वो भगवान देवात्मा की शेव। मुझे ये तो याद नहीं उन्होंने कभी शेव करी है भगवान की या नहीं। वो लेकिन वो चाहते थे कि कोई मेरे से ज्यादा श्रद्धावान अगर भगवान की सेवा के लिए उनके शरीर को छूता है, तो मैं सहन कर सकता हूँ, कोई और छुए मुझे ये भी सहन नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान के प्रति हम अपने श्रद्धा भाव को अधिक से अधिक विधियों से जागृत कर सकें, उन्नत कर सकें, विकसित कर सकें, स्थायी बना सकें। इसी में हमारे शिष्यत्व का की सफलता है। इसी में हम भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकते हैं। सबका शुभ हो। कोई कुछ कहना चाहता है? श्रीमान जी तो शुभ हो। तो देखिए ये श्रद्धा, सम्मान, कृतज्ञता, तीन ऐसी चीजें हैं जिसमें श्रद्धा तो गुणों के आधार पे होती है। जब हम भगवान के उन गुणों को देख पाते हैं और उसको समझ पाते हैं गहराई से, तो फिर एक सम्मान का भाव और प्लस कृतज्ञता तब उत्पन्न होती है जब उन गुणों को हम अपने जीवन में उतारते हैं और उसका लाभ अपने जीवन में पाते हैं। तो ये तीनों चीजें हमें को अपनाने हैं। ये श्रद्धा जितनी गहरी होगी, यानी उनके गुणों को उतना हम गहरा जान पा रहे हैं, उसकी गहराई डेप्थ है। और डेप्थ का जानना तो ये है कि उसको अपने जीवन में करने की इच्छा पैदा, हम भी उन गुणों को पा रहे हैं। वही चीज आती है जब वो चीजें उतरने लगती हैं और उसका जो हमारे जीवन में प्रभाव दिखता है, जो उच्च भाव दिखते हैं, तो उसके बाद वो कृतज्ञता के रूप में हमसे प्रकट होते हैं, जिसमें ये बातें भी निकल के आती हैं कि उनके प्रति कोई अगर बोल रहा है या असमंझी से बोल रहा है, उसने उसके गुणों को समझा ही नहीं, भगवान के गुणों को समझा ही नहीं, इसलिए उसको ऐसा कुछ बोल रहा है, तब हमारे में भी बल आता है कि हम उसको बता पाते हैं, उसको समझा पाते हैं कि ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है।
तो जी ऐसा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के प्रति जो भी हमारे अंदर सात्विक भाव जागते हैं, यदि हम उनको क्रियात्मक रूप में प्रयोग में लाते हैं तो वो और भी बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, स्थायी बनते हैं, और हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है, हमारी योग्यता बढ़ती है। तो इसलिए भगवान ने हमारे आगे जितनी ये सुंदर बातें रखी हैं, काश हम इनके मर्म को गहराई से समझ सकें, मैं समझ सकूं, आप सब समझ सकें। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर सुबह मिले, रात को मिलेंगे जी 8:40 पे, जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सब पर शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ संध्या। शाम को रात को मिलेंगे 8:40 पे। धन्यवाद जी।